जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सनातन धर्म क्या है आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने बच्चों को भी समझाइए। हमारे सनातन धर्म की ताकत ऐसी है कि हमारी सभ्यता के अंदर हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का, चाहे वो आतंकवाद हो या आपस में भाईचारा हो या किसी बीमारी की दवा, हर चीज़ का समाधान है इसके पास। देखिए, आज जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हैं जिहादी, साथ में विपक्षी पार्टियां मिलकर, तो ये इतने बेशर्म है, ये आज तक सनातन की ताकत को ही नहीं समझ पाए। जब 800 वर्ष कहते हैं आक्रांतों, मुस्लिम आक्रांतों ने राज किया, तब हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने, हमारे वीरों ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी। उसके बाद अंग्रेज आए तो भी हमारे युवा हंसते हंसते वंदे मातरम गाते गाते और फांसी के फंदे पर झूल गए। वो भी 200 साल कुछ सनातन का नहीं बिगाड़ पाए। और यह आज कुछ जिहादी मुट्ठी भर कहते हैं सनातन को ख़त्म करेंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। अब इनके बारे में क्या कहूँ, ये खुद ही मिट जाएंगे भारतवासियों। आज सनातन की ही ताकत है कि कैसे सारी दुनिया भारत के आगे, भारत से बात करने के लिए, भारत से दोस्ती करने के लिए पीछे चली आ रही है। तो ये सनातन की ही शक्ति है। आपने एक सनातनी पार्टी को वोट दिया, इसके लिए मैं आपको भी नमन करता हूँ सबको। देखिए, अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब आए थे, कल नरीमन पॉइंट मुंबई में जॉगिंग कर रहे थे। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पे उन्होंने, और मोदी जी ने क्या कहा, मैं भी गया था मोर्से फ्रांस में, तो वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति जी, लेकिन वो ऐसी ऐतिहासिक जगह थी जहाँ से वीर सावरकर साहब ने पानी में छलांग लगाई थी अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने के लिए। तो वो ऐतिहासिक, और वो गेटवे ऑफ था यूरोप का, और ये गेटवे ऑफ हमारा है। तो मोदी जी बहुत दिमाग से काम करते हैं। तो जॉकिंग जो की नरीमन पॉइंट पे मैक्रो साहब ने, साथ ही उसके बाद उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी ही रियली लाइक द सिटी एंड आल्सो enjoyed his run ईयरली इन द डे। मतलब मुंबई बहुत अच्छी सिटी है, बहुत तारीफ करके गए। तो चलिए, ये तो तारीफ बनती है। वाकई ही मुंबई तो वाकई सुंदर सिटी है, जगमगाहट इसकी और भी देखने लायक हो जाती है। तो भारतवासियों, अब फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी सोच एक जैसी ही है, और अभी हमारे प्रयासों को गति मिले, हम मिलकर आगे बढ़ें। तो ये हमारी जो पार्टनरशिप है, इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। और इस पार्टनरशिप को नाम क्या दिया गया है, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसको नाम दिया गया। और इसके साथ ही आपको पता है 114 राफेल का समझौता सबसे पहले, साल पहले, मैं बार बार कहता हूँ, साल पहले मैंने ही बताया था आपको। कोई न्यूज़ चैनल, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बता रहा था 114 राफेल की डील होगी। आज ये हो जाने पर मैं बहुत खुश हूँ। 50 से 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद हैमर बम में जो ऑपरेशन सिंदूर में इसने कमाल कर दिया था, हैमर मिसाइल, वो भी अब भारत में बनेगी। फ्रांस और भारत मिलकर हैमर मिसाइल बनाएंगे। और इसके साथ M88 जो इंजन है,
जेट के फाइटर इंजन M88 वो भी भारत और फ्रांस मिलकर भारत में बनाएंगे। हमारे कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ देखिए, मोदी जी ने कहा है कि भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन हमने किया है। ये कल की बात है जब मोदी जी ने कहा था। भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला एकमात्र दुनिया का हेलीकॉप्टर, एकमात्र दुनिया का हेलीकॉप्टर हम दोनों मिलकर भारत में ही बनाएंगे। भारत और फ्रांस की कोई बाउंड्री नहीं है। अब हम कहाँ तक आगे मिलकर काम करेंगे, कहाँ तक आगे जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है भारतवासियों। जो हमारे जेट की कमी थी वो पूरी होने जा रही है। जो दिन पर दिन अभी 29 स्क्वाड्रन रह गए, अब हमारे तेजस भी आएंगे और हमारे राफेल भी आने शुरू होंगे। और इसी के साथ मैं बताऊं आज आपको Su-57 है ना, Su-57 वो भी जहाँ तक मेरे दिल कहता है खरीदे जाएंगे। रूस से Su-57 भी खरीदे जाएंगे, ज़रूर खरीदे जाएंगे, ये मेरा दिल कहता है। अब देखें आगे आगे क्या होता है। तो भारतवासियों, ये बहुत 4 लाख करोड़ रुपए की डील है, 4 लाख करोड़ की। तो इससे मुझे तो बहुत खुशी हुई। बाकी देखिए, दूसरी बात जो है, आज महाराष्ट्र में देवा बॉय ने 5% तो मुस्लिमों के आरक्षण था, उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया। 5% महाराष्ट्र में मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया था कांग्रेस ने, वो देवा भाव ने महाराष्ट्र के अंदर ख़त्म कर दिया है 5% मुस्लिमों का आरक्षण। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अमित शाह को, शरिया कानून के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ तो ज़रा, भारत में क्या है शरिया कानून, कहाँ तक है, तुम कुछ इसको मानते हो, समझते भी हो कि नहीं, उसके बारे में ये अमित शाह कुछ नहीं बताने वाला। इससे तो मेरी शक्ल देखते ही मेरा तन बंजर जल जाता है। इसको कहते हैं चाणक्य। चाणक्य के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है इसकी औकात, नाखून के बराबर। चाणक्य बेड़ा गर्क कर दिया। इसकी इतनी सी तो औकात हो नहीं रही राहुल विंची के लिए कि वो भारत का नागरिक है कि विदेशी नागरिक। इतना निकम्मा गृह मंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा। चलिए भारतवासी, खुशी में ये क्या बातें करें। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब आप दिल्ली में AI का मेला लगा हुआ है, AI समिट जो हो रहा है वो इतना विशाल है, इतना भव्य है। दुनिया का पहला समिट AI का हो रहा है। और UNA के जो है कर्ता धर्ता मुख्य, वो कह रहे हैं भारत बहुत ही सही जगह है AI समिट करने के लिए, भारत से अच्छी कोई जगह नहीं थी। तो ये उन्होंने कहा। और साथ में AI समिट में आप देखिए 100 देश भाग ले रहे हैं, 100 देश, और इसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। आज उसमें मैक्रो साहब भी भाग लेने वाले हैं। लेकिन इसी AI में इतनी भीड़ चली गई। हमारे युवा भी कैसे हैं, ऐसे बोले पैसे की कमी है, उसकी कमी है, कैसे हर चीज़ में पहुंच जाते हैं। ये है हमारी युवा शक्ति। तो इसीलिए कुछ मिसमैनेजमेंट भी कल हो गया था, भीड़ भड़का ज़्यादा हो गया, आज उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी भारत की बेइज्जती करवाई है। एक भारत की यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कौन सी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उसने ऐसी भारत की धज्जियाँ अपना उड़वाई है। उसके एक प्रोफेसर है जो नेहा सिंह, मतलब उसकी बकवास ही ख़त्म नहीं हो रही। जो कल तक कह रही थी कि ये हमने रॉबर्ट बनाया है जो कुत्ते जैसा दिखता है, ये हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में घूमता है, हमने 350 करोड़ रुपया खर्च किया, फलाना, इतनी बड़ी बड़ी बकवास कर रही थी। और इसको इतनी बड़ी हमारे देखो चीन की कैसे नज़र रहती है। और यहाँ राहुल जिहादी वो भी नाचने लग गया, खुश हो गया, हा। चीन का रॉबर्ट को कह दिया हमारा रॉबर्ट है, हमारा रॉबर्ट बनाया हमने, हमारा रॉबर्ट ही कुत्ता बनाया है।
इतना खुश हो जाता है ये जिहादी। मैं कह रहा हूँ ना, ये राहुल विंची ये भारत का हो ही नहीं सकता। और इसलिए ऐसा कहते ही चीन ने बोल दिया ये तो हमने 9 साल पहले ही बनाया था, समझे ना। इतनी बेशर्मी फिर भी माफ़ी नहीं मांग रही। मैं कह रहा हूँ गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है उसने जो भारत की बेइज्जती करवाई, 100 देश आए हुए, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और लाखों हजारों लोग आए हुए, लेकिन ये इतनी बेशर्मी, इसकी बेशर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही, बंद ही नहीं हो रही। और कहने को क्या कहूँ, फिर भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है ये बेशरम औरत। मैं कह रहा हूँ गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है नया सिंह, इसकी गला घोट देना चाहिए। गलगोटिया है ना नाम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसका गला घोट दो। इसने सारे बच्चों जितनी खुशी आए थे इसमें भाग लेने के लिए, सबके सपने चकनाचूर कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। इसके जड़ में जाना चाहिए, इसके पीछे किसका हाथ है, किसने ये हरकत की। ये जो इतनी बकवास कर रही है, इसको कहीं इसके अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, इसको किसी ने कुछ दिया तो नहीं, या इस यूनिवर्सिटी के किसी बंदे को दिया तो नहीं, इस नेहा सिंह को जिहादन को पीछे तो नहीं लगाया बेइज्जती करवाने के लिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, उसका पेवेलियन हटा दिया गया है, उसकी लाइट काट दी है सब, लेकिन इसके ऊपर जांच होनी चाहिए भारतवासियों। लेकिन खुशियाँ ही खुशियाँ आपके और हमारे लिए, देश के लिए है। आप ये सोचिए हमने भी देश के लिए कुछ करना है, हर कुछ मोदी जी नहीं करें। सोचिए समझिए, बंगाल में चुनाव है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।